हेलो। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो हमने अभी जो पढ़ने वाले हैं वो है ज्योमेट्री विथ कॉम्प्लेक्स नंबर। जियोमेट्री विथ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से ज्योमेट्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि चीज़ें इमेजिनरी हैं। लाइन पॉइंट जो होगा वो रियल होगा, लाइन जो आएगी वो भी रियल होगी, सर्कल जो होगा वो भी रियल होगा, ट्रायंगल जो होगा वो भी रियल होगा। बस उसको कॉम्प्लेक्स नंबर से समझ रहे हैं। मतलब जहाँ पे मैं 2 को 2 नहीं लिख के मैं log 100 लिखना चालू कर दूंगा, मैं √4 लिख दूंगा या e⁻ln2 लिख दूंगा, लेकिन 2 वही रहेगा। तो कभी मैं उसको लॉगरिथम से समझ रहा हूँ, कभी स्क्वायर रूट से समझ रहा हूँ। तो यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है कि मैं ज्योमेट्री को कॉम्प्लेक्स नंबर से समझ रहा हूँ। और इसके पीछे रीज़न क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ ऑर्डर्ड पेयर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो a प्लस आयोटा b, तो इट इज़ अ ऑर्डर पेयर एंड ऑर्डर पेयर इज़ अ पॉइंट। और पॉइंट 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे लोकेट होता है, a हॉरिजॉन्टल और b पाई कोऑर्डिनेट वर्टिकल डिस्टेंस। तो इसलिए हर एक पॉइंट को कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट कर सकते हैं, इसलिए ज्योमेट्री को कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फार्मूला मतलब कोई दो पॉइंट दे रखे हैं, एक z1 एक z2। तो देखो ऑटोमेटिकली z1 के अंदर x1 y1, z2 के अंदर x2 y2 लिखा हुआ है, और एक z3 है जो इसको m/n रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो अगर मैं 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से देखूंगा तो 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये आएगी x1 y1 x2 y2 x3 y3 m/n। अब उसको कॉम्प्लेक्स नंबर से समझना है, तो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला तो z3 इज इक्वल टू, तो उल्टा चलता है, ये m इसके साथ n इसके साथ, तो m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n। और अगर ये इंटरनल सेक्शन है तो अगर एक्सटर्नल सेक्शन होता तो n की जगह माइनस n आ जाता, n की जगह माइनस n। तो z3 इज इक्वल टू m z2 माइनस n z1 अपॉन m माइनस n। और अगर मिड पॉइंट होता तो z3 इज इक्वल टू z1 प्लस z2 बाय टू, z1 प्लस z2 बाय टू। तो ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला। तो ये सिर्फ हम लोग कर क्या रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट नथिंग इज इमेजिनरी, एवरीथिंग इज रियल। नेक्स्ट, ये एक बहुत अच्छा रिमार्क है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रिमार्क क्या कह रहा है कि ए बी सी कोई तीन रियल नंबर्स हैं सच दैट कि उनको अगर z1 z2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो ज़ीरो आ जाता है, और a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है। तो इसका मतलब है z1 z2 z3 आर कोलिनियर। मतलब हो क्या रहा है कि हम लोग जैसे ट्रायंगल प्रूफ करते थे कि प्रूफ करना होता था कि तीन पॉइंट्स हैं ABC, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, दे आर कोलिनियर। तो हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं कि ट्रायंगल का एरिया ज़ीरो है। पर कॉम्प्लेक्स नंबर में ये भी एक तरीका है प्रूफ करने का, a z1 प्लस b z2 प्लस c z3 वेर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू जीरो। तो z1 z2 z3 आर कोलिनियर। तो देखो ये कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत अच्छा है, ये रिमार्क भी अच्छा है और इसका जो प्रूफ है वो भी बहुत अच्छा है। तो देखो a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है, तो मैंने a को लिखा माइनस बी माइनस सी, तो a z1 प्लस बी z2 प्लस सी z3 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो a को पुट किया तो माइनस बी z1 माइनस सी z1 प्लस बी z2 माइनस, यानी तो एक काम कर सकते हैं, हाँ फिर ठीक है, तो प्लस सी z3 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो z1 इज इक्वल टू आ गया बी z2 प्लस सी z3 अपॉन बी प्लस सी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है देखो ये हो गया m n m प्लस n। तो इसका मतलब है कि z1 z2 और z3 को c इस टू b रेशियो में डिवाइड करिए, उल्टा चलता है, b इससे मल्टीप्लाई होगा, c इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये कह रहा है कि z1 z2 और z3 को c इस टू b रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये तभी हो सकता है z1 जब z1 z2 z3 आर कोलिनियर, ऐसा तभी हो सकता है जब z1 z2 z3 आर कोलिनियर। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। तो क्या क्या ध्यान है, तो इसमें कंडीशंस क्या ध्यान रखनी है कि ए बी सी ऐसे तीन रियल नंबर्स है कि a z1 प्लस b z2 प्लस c z3 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू ज़ीरो।
एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि Z1 Z2 Z3 आर कोलिनियर। इवन इतना ही नहीं, ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर किन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर किन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट है एक और चीज़, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है। अगर सपोज कभी लिखा है कि 5Z1 प्लस 3Z2 अपॉन 8 इज इक्वल टू 6Z1 प्लस नहीं Z3 प्लस 2Z4 अपॉन 8, या कुछ और भी लिखा हो तो चलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल, नहीं तो 5Z3 प्लस 2Z4 अपॉन 7, ऐसा लिखा है तो इसका क्या मतलब है? देखो समझना, मैं एक एक करके समझता हूँ। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ओवरऑल ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो लेफ्ट साइड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैंने उसको नाम दे दिया Z। तो 5Z1 प्लस 3Z2 अपॉन 8 यानी 5 प्लस 3, और वही Z 5Z3 प्लस 2Z4 अपॉन 5 प्लस 2 है, 5 प्लस 2 है। तो इसका क्या मतलब है कि Z1 Z2 को 3:5 में डिवाइड कर रहा है Z। ये इसका मतलब ये है कि Z Z1 और Z2 को 5:2 में 5:3 में डिवाइड कर रहा है, या 3:5 डिवाइड कर रहा है। तो Z क्या कर रहा है, Z1 और Z2 को 3:5 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये उल्टा चलता है ना, 5Z1 है तो 3 इधर होगा, तो 3Z2 5Z1। अब यही Z सेम, यही सेम Z, और एक पॉइंट का एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर एक ही पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। तो यही सेम Z ये भी है, और वो क्या कर रहा है, Z3 Z4 को, तो ये Z3 हो गया और ये Z4 हो गया। तो वही Z3 Z4 को 2:5, Z4 के साथ 2 है तो उल्टा जाएगा, तो ये 2 और ये 5, 2:5 में डिवाइड कर रहा है। तो इसका ये मतलब है कि ये Z1 Z2 और Z3 Z4 का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस Z1 Z2 एंड लाइंस Z1 Z2 एंड Z3 Z4, और वो ये भी बता रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है कि अगर ऐसे मान लो 3 वर्टेक्स दे रखे ट्रायंगल के, और उसको कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 B Z2 और C Z3 से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका क्या मतलब है, Z1 मान लो जैसे x1 प्लस y1 है, तो A का कोऑर्डिनेट हो गया x1, y1। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर छुपा हुआ है, और ऑर्डर्ड पेयर एक पॉइंट है, और पॉइंट वो वर्टेक्स हो गया, पॉइंट वो वर्टेक्स हो गया। तो इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड ये सब क्या होंगे, तो करते हैं। तो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड क्या होगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3। फिर इन सेंटर, तो इन सेंटर I से डिनोट करते हैं, तो वो क्या होगा, AZ1 प्लस BZ2 प्लस CZ3 अपॉन A प्लस B प्लस C। फिर अच्छा, ये ABC कैसे निकालेंगे, A, तो A कौन हो जाएगा, B और C को ज्वाइन करने वाली BC, तो A हो जाएगा BC, और BC क्या हो जाएगा, मॉड Z2 माइनस Z3। तो B क्या होगा, AC, वो क्या होगा, मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1, और A का A नहीं C कौन है, AB, वो कौन होगा, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1। ठीक है। नेक्स्ट, तो एक्स सेंटर, तो एक्स सेंटर ये सारे वहीं से आ जाएंगे 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो एक्स सेंटर में क्या करेंगे, एक की जगह माइनस ए पुट कर दो, तो माइनस AZ1 प्लस BZ2 प्लस CZ3 माइनस A प्लस B प्लस C। सिमिलरली ऐसे I2 में क्या होगा, B की जगह माइनस B, तो AZ1 माइनस BZ2 प्लस CZ3 अपॉन A माइनस B प्लस C। फिर I3 C की जगह माइनस C, तो AZ1
प्लस बी जेड टू माइनस सी जेड थ्री अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। तो ये एक्स सेंटर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट सिमिलरली ऐसे ही ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर डिनोटेड एज एच, तो वो हो जाएगा Z1। तो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर ही, तो Z1 10A प्लस Z2 10B प्लस Z3 10C अपॉन 10A प्लस 10B प्लस 10C, मतलब सिग्मा 10A भी लिख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट सरकम सेंटर डिनोटेड एज O, तो Z1 साइन 2A प्लस Z2 साइन 2B प्लस Z3 साइन 2C अपॉन साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C। तो जो 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा ना हमने, वही सारा है जो हमने 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा, वही सारा